देश में मॉनसून के साथ मुसीबतों, आफतों का दौर शुरू हो गया है। देश में भारी बारिश से कई राज्यों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई जगहों पर बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश ने ब्रेक लगा दिया। महाराष्ट्र के कई इलाकों से बाढ़ से तबाही की डराने वाली तस्वीरें आई। पहाड़ों पर हालात बदतर है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। चारधाम यात्रा स्थगित होने से 2500 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं वहां। भारत के पूर्व हिस्से से लेकर पश्चिमी हिस्से तक और उत्तर से लेकर दक्षिणी हिस्से तक बाढ़ ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। लोग परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कहां जाएं, कैसे अपने आप को बचाएं। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में बाढ़ और बारिश का असर ऐसा हुआ है कि 9 राज्य बुरी तरह से प्रभावित हैं। 9 स्टेट्स, 51 जिले हैं जहां पर बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। 3564 गांवों की आबादी प्रभावित हो गई है। कुल मिलाकर 24 लाख की आबादी पिछले 24 घंटे में प्रभावित हुई है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में बाढ़ बारिश से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 148 घरों को बारिश और बाढ़ से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आइए देखते हैं बाढ़ और बारिश पर ये स्पेशल रिपोर्ट। ये है बाढ़ और बारिश की तबाही झेलते भारत की तस्वीरें। हमारे देश में बारिश कैसे काल बन जाती है, ये उसकी तस्वीरें। ये हर साल की बात है, ये हर साल की बरसात है। लोगों पर ऐसे ही कहर बरसता है। जिंदगी बाढ़ और बारिश में बेबस नजर आती है। आज हम फिर से बाढ़ में डूबती बस्तियों, बहते वाहनों, तबाह होते पुलों, बर्बाद होते फसलों, हदें लांघती नदियों और पलायन करते इंसानों को दिखा रहे हैं। इस उम्मीद से कि प्रशासन जागेगा, सरकारें जागेंगी, मॉनसून की मूसलाधार बारिश आने से पहले डूब के क्षेत्रों में काम होगा, सीवर खुलेंगे, पानी की निकासी का इंतजाम होगा। लेकिन लगता नहीं। हर साल प्रशासन सो जाता है और जब जागता है तो इसी तरह की तस्वीरें नजर आती हैं। ये बाढ़ देखो, बारिश का प्रकोप देखो, शहरों, गांवों, कस्बों के हालात देखो, सड़कों, पुलों, रेल पटरियों और बस्तियों का हाल देखो। भारत में मॉनसून की परेशानी ना आए तो परेशानी और मॉनसून की बारिश आ जाए तो परेशानी। जब मौसम का वक्त मुकर्रर है, बारिश आएगी तो फिर इंतजाम क्यों नहीं? अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का ही हाल देख लीजिए। मुंबई में 6 घंटे में हुई 300 मिलीमीटर बारिश ने पूरे शहर को जैसे डुबो कर रख दिया है। और न सिर्फ डुबोया है, बल्कि बारिश वाला ब्रेक भी लगा दिया है। मुंबई में 50 फ्लाइट्स रद्द हो गई, 5 ट्रेनें कैंसिल हो गई। वहीं कुछ लोकल ट्रेन भी कई घंटों की देरी से चल रही है। मुंबई में बीएमसी ने सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में आज के लिए छुट्टी घोषित कर दी। आज हम आपको बारिश से त्राही त्राही करती मुंबई की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। क्यों हर साल मुंबई में सड़कों पर समंदर सा नजारा दिखाई पड़ता है? मुंबई बारिश से बेहाल है। तो अब आपको महाराष्ट्र के बुल्ढाना की तस्वीरें दिखाते हैं। बुल्ढाना जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी नालों में बाढ़ के हालात बन गए। जिले के खामगांव से नांदुरा रोड पर स्थित सुटाला गांव से बहने वाली छोटी सी नदी में बाढ़ आ गई। इसी नदी के किनारे खड़ी कार आंखों के सामने बह गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे कार पानी में प्लास्टिक के खिलौने की तरह बही जा रही है। कार के बाजू में ही एक पान की दुकान भी कार के साथ बह गई। कैसे उफनती नदी कार और दुकान को बहा ले गई, हर कोई देखकर हैरान ही रहा है। तो अच्छा था कि उस वक्त कार में कोई बैठा नहीं था। और अब आपको महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से आई तस्वीर ही दिखाते हैं। रविवार को छुट्टी के दिन सैकड़ों पर्यटक पहुंचते हैं और दोपहर में तेज बारिश हो जाती है। बारिश के बाद अचानक किले के रास्तों पर पानी भरने लगता है। किले के रास्तों पर पानी की धार इतनी तेज थी कि पर्यटकों की जान मुश्किल में आ गई। पानी में बहने से बचने के लिए लोगों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। कई लोग दीवार और रेलिंग पकड़कर खड़े हो गए। इस वीडियो को देखकर ही सिहरन होती है, जहां पानी का वेग इतना तेज था कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बचते रहे। रोमांच का अनुभव करते हुए जो किला देखने आए थे, उन सैलानी को लगा कि आज बचना मुश्किल है, लेकिन राहत की बात ये रही कि यहाँ सभी सुरक्षित रहे, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।
और अब इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। पानी का बहुत तेज बहाव आ रहा था। बाइक सवार उसे पार करने की कोशिश करते हैं और बह जाते हैं। किसी तरह से ये बाइक सवार खुद को बचा पाते हैं, लेकिन बाइक बह जाती है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्यों कहा जाता है ये तस्वीरें इसकी जीती जागती मिसाल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। हल्द्वानी के रकसिया नाले के तेज बहाव में एक बाइक बह गई। 2 बाइक सवार जान जोखिम में डालकर उफनते नालों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी की तेज धार का उन्हें अनुमान नहीं था। जैसे ही बाइक पानी की तेज धार में उतरी, बाइक बहने लगी। दोनों लोगों ने बाइक को बहने से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाइक को बहने से बचा नहीं सके। ये वीडियो इसलिए भी देखना जरूरी है कि कहीं भी कभी भी बारिश या सैलाब या पानी के तेज बहाव को हल्के में मत लीजिए। इंतजार कीजिए या फिर दूरी बनाइए। अभी जुलाई का एक ही हफ्ता बीता है। अभी मानसून का लंबा सीजन बचा हुआ है और बारिश और बाढ़ ने जान आफत में डाल दी। ये है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि शारदा नदी में आई बाढ़ का पानी सड़कों को बहा ले गया और तो और बाढ़ से रेलवे की पटरी के नीचे की पुलिया तक बह गई। दावा है कि यहाँ 20 गांवों से संपर्क टूट गया है। रेल की पटरी हवा में लटकी हुई है। इसके नीचे जो मिट्टी थी, जो जमीन थी, उसे नदी के तेज बहाव ने खत्म कर दिया है। इसके बाद यहाँ निश्चित तौर पर रेल सेवा को रोक दिया गया है। मानसून की मार झेलते जम्मू कश्मीर में इस दरकते पहाड़ को भी देख लीजिए। राजौरी और पुंछ जिले को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली प्रसिद्ध मुगल रोड भूस्खलन के चलते बंद हो गई। जानकारी के मुताबिक लगातार हो रही बारिश के चलते पनार ब्रिज चंडीमर के पास पहाड़ से भारी भूस्खलन हुआ, जिस वजह से दोनों ओर से आवाजाही बंद हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से पहाड़ी से भूस्खलन हुआ। गनीमत रही कि इस भूस्खलन की चपेट में कोई नहीं आया। वहीं प्रशासन की तरफ से वहां भूस्खलन हटाने का कार्य प्रगति पर है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि मौजूदा समय में अब यात्रा न करें। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, बारिश और बाढ़ ने भारत पर हर तरफ धावा बोल दिया है। और भारत के दक्षिणी हिस्से यानी कर्नाटक में उडुपी की तस्वीरें हैं ये। मकान डूबे हैं, कॉलोनियां डूबी हैं, बस्तियों में बोट चल रही है। रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। बारिश के बाद आई बाढ़ ने यहाँ लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पड़ोसी देश नेपाल में भी बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रेस्क्यू टीमें लगातार ऑपरेशन में जुटी है। डर इस बात का है, अभी तो मानसून की ये शुरुआत, पूरा जुलाई पड़ा है, फिर अगस्त में भी बारिश अपना प्रकोप दिखाती है। पता नहीं तब क्या होगा। बारिश और बाढ़ से बड़ा डर लगता है। आज तक ब्यूरो। हालात देखे आपने। मानसून की बारिश ने हिंदुस्तान के कई हिस्सों में कहर बरपा रखा है। क्या पहाड़, क्या मैदान, मूसलाधार बारिश, और मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे तक कई राज्यों में बहुत और भी भारी बारिश की संभावना है। लेकिन आसमानी आफत का सबसे बड़ा खतरा मुंबई पर मंडरा रहा है। 6 घंटों की बारिश में मुंबई पानी पानी हो गई। बीएमसी की तमाम तैयारियां, तमाम दावे बारिश के सैलाब में धुल गई। मुंबई पर
संगे समंदर, जगह जगह जल भरा, ट्रैफिक जैम में फंस गई जान। एयरपोर्ट के रनवे से लेकर रेलवे ट्रैक तक आसमानी आफत का कहर। सिर्फ 6 घंटे की मूसलाधार बारिश ने 24 घंटे दौड़ने वाले शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जो सारी रेस्क्यू सर्विसेज है, एनडीआरएफ, बीएमसी, मुंबई पुलिस वगैरह सबको तैनात किया गया है और सबको हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। अगर एक बार आपको ये नदी का नजरिया दिखा दे जिसे हम अरेबियन सी के नाम से भी जानते हैं। मॉनसून की पहली बारिश में बीएमसी के दावे पूरी तरह धुल गए। ऐसा क्यों हुआ, समझिए। नंबर 1, मुंबई के कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। नंबर 2, मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल कई घंटे ठप रही। नंबर 3, मुख्यमंत्री शिंदे को बीएमसी के कंट्रोल रूम में अहम बैठक करनी पड़ी। नंबर 4, बारिश के चलते विधानसभा में आज की कार्रवाई को सस्पेंड करना पड़ा। नंबर 5, एहतियातन मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहे। नंबर 6, मुंबई में कई फ्लाइट रद्द की गई तो कई को डाइवर्ट करना पड़ा। नंबर 7, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए जारी किया हाई अलर्ट। मुंबई में कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसका नतीजा आज मुंबई की सड़कों पर और मुंबई की यातायात पर देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त मुंबई के साइन हाईवे पर हैं, जो मुंबई का काफी व्यस्त हाईवे माना जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर पूरी तरीके से जल जमाव हो चुका है। यातायात काफी धीमे तरीके से आगे बढ़ रही है। आज सोमवार का दिन है, लोग घरों से ऑफिस जाने के लिए निकले थे, लेकिन अचानक हुई बरसात से लोग अब वापस अपनी घरों की तरफ जा रहे हैं। आप जहां तक देखेंगे सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। सड़कें मानो समंदर में तब्दील हो गई। ये इलाके हैं जहां पर कि पानी अभी भी भरा हुआ है। ये है मिलन सर्वे, और मिलन सर्वे के इस इलाके में आप देख लीजिए रास्ता तो बंद है ही, आसपास जो लोग रह रहे हैं उनकी भी जिंदगी काफी परेशान से भरी हुई है, क्योंकि उनके घरों में पानी घुस गया है। और यही देख लीजिए गाड़ियां भी यहाँ बंद पड़ी हुई है। और लोगों की जो परेशानी है वो इस बात से पता चलती है कि रात भर तेज बरसात के बीच में उनके घरों में जब पानी घुसा वो अभी तक निकला नहीं है। जब तक ये पानी निकलेगा तब जाके उनकी जिंदगी थोड़ी सी सुकून भरी होगी। आधी रात शुरू हुई बारिश का रौद्र रूप सुबह देखने को मिला। कुछ लोग ट्रैफिक में घंटों फंसे रहे तो कुछ गाड़ियों को सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया। क्या सड़क, क्या रेलवे ट्रैक और क्या रनवे, हर तरफ बारिश की मार से हाहाकार मच गया। ऑलमोस्ट हर इलाका मुंबई का जहां पर कि थोड़े से लो लाइंग एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। अभी भी धीरे धीरे करके रिसीड हो रहा है, लेकिन क्यों जैसे अभी मैं बता दूं, मैं इस वक्त बकोला के इस इलाके में हूं। वो जो सर्विस रोड है वो रोड के उस पार है, वो पूरा का पूरा जो आधा ट्रैफिक यहाँ पे हो जाता था वो पूरा क्योंकि सड़क बंद है तो पूरी की पूरी ट्रैफिक यहाँ आ गई है। और इसी की वजह से ये आप देख लीजिए गाड़ियां बिल्कुल रेंग रही हैं, चलने की स्थिति में नहीं है। और यही वजह है कि मुंबई का जो भागती दौड़ती शहर जो हम देखते थे वो कतई आज देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात मुंबई में हवाई उड़ान की करें तो 27 फ्लाइट डाइवर्ट की गई। रात 2:20 से 3:40 तक एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बंद करना पड़ा। और तो और कई फ्लाइट्स को भारी बारिश के चलते अहमदाबाद, हैदराबाद और इंदौर जैसे शहरों में उतारना पड़ा। यानी हवाई यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। इस वक्त हम हैं मुंबई के एयरपोर्ट के पास। ये वही रास्ता है जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को एयरपोर्ट से कनेक्ट करता है। ये सबवे कुछ साल पहले ही बना था और यहाँ इसकी हालत आप देख लीजिए, जरा सी बारिश में इस तरह की हो गई कि ये रास्ते में पानी घुस गया। और साथ ही वो देखिए सीआईएसएफ की एक गाड़ी है जो इसका यहाँ पर फिलहाल बंद पड़ गई है। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर ये गाड़ी बंद पड़ी थी। आसमानी आफत के चलते मुख्यमंत्री शिंदे को बीएमसी के वॉर रूम में बैठक करनी पड़ी। दावा यही किया कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देंगे। बारिश हुई है रात से, ये ज्यादा हुई है, 65 mm से ज्यादा होती है तो अतिवृष्टि जैसी परिस्थिति होती है। अभी तो 267 से 300 mm बारिश गिरी है। ये बारिश जो है ये कम समय में गिरी है।
और जो पूरी तरह व्यवस्था जो है, कैरिंग कैपेसिटी है, उससे बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा ये बारिश हुई है। और इसलिए रेलवे के ट्रैक पे भी पानी आया है। पंप, रेलवे ने 200 पंप लगाए हैं, 480 पंप कारपोरेशन के हैं, वो पूरी तेजी से काम कर रहे हैं। मुंबई के तटीय इलाकों में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि अगले 48 घंटे मुंबई पर बहुत भारी है। मुंबई के लिए हम आज ऑरेंज अलर्ट रख रहे हैं। वो हेवी टू वेरी हेवी आज 24 आवर्स में भी हो सकते हैं, और कल जो है हेवी रेनफॉल हो सकते हैं, उसके लिए हम लोग येलो अलर्ट रख रहे हैं। हाई टाइड, हाई अलर्ट। मुंबई में बीते 24 घंटे में 300 mm बारिश हुई, लेकिन यही बारिश मुंबई के लिए मुसीबत बन गई। बीएमसी का दावा यही था कि मानसून की बारिश के लिए तैयारी पूरी है, लेकिन पहली बारिश में ही दावों का दम निकल गया। मानसून की पहली बारिश और बीएमसी की बद इंतजामी पर सियासत अब शुरू हो गई है। पहली बारिश में ही बीएमसी के तमाम दावे हवाई साबित हो गए। जल भराव से निपटने की तैयारियों की पोल खुल गई। अब बद इंतजामी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया है। कंत्राटदारों ने किए हुए निकम्मे काम को प्रशासन के सामने हमने लाया। बावजूद इसके छोटे नाले, बड़े नाले, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, इसमें से निकाला हुआ कचरा या स्टिल्ट, ये जहां पर डंप करने वाले तो प्राइवेट डंपिंग ग्राउंड है, वहां का ना कोई फिगर्स है, ना आंकड़े हैं, ना वीडियो है, ना कोई उसकी पुष्टि करता है। ऐसे स्थिति में मुंबई वासियों को फंसाने का काम महानगर पालिका प्रशासन ने किया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने झूठ बोला और 25 साल से उबाटा शिवसेना ने मुंबई शहर के लिए जो उचित प्लानिंग करके बारिश का पानी मुंबई में न भरे, इसकी आवश्यकता के अनुसार प्लान करना था, वो नहीं किया। इसके कारण मुंबई वासी तकलीफ में, ऐसा हमारा कहना है। बीएमसी और राज्य सरकार दोनों उदासीन, दोनों लापरवाह, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। मुंबई करों के जीवन को आपने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अरे भाई, कौन सी बहुत बड़ी 50 घंटे की बरसात हुई है? 3-4 घंटे की बरसात में यदि मुंबई को आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, साफ सुथरी नहीं रख पा रहे हैं, तब आप कैसे आगे? अगर 50 घंटे की बरसात होगी तब तो आप हाथ ऊपर कर देंगे, तब तो आप कहेंगे कि हमसे अब कुछ होना ही नहीं है। इसका मतलब आप पूरी तरह से फेल हुए हैं, आपकी पूरी यंत्रणा फेल हुई है। बीजेपी ने बीएमसी पर निशाना साधा तो उद्धव ठाकरे की पार्टी पूछ रही है कि वक्त रहते सरकार क्यों नहीं जाती। इसके ऊपर सरकार का डिजास्टर कंट्रोल जो काम कर रहा है वो अच्छी तरह से करे और लोगों को राहत दे। लगातार सीएम शिंदे कह रहे कि हम वर्क कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। काम तो करना सरकार की जिम्मेदारी है ना, काम करना आपातकाल में ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। कहीं ना कहीं काफी तकलीफ हो रही है, चाहे लोकल ट्रेन, हर इंसान को तकलीफ हो रही है। मुंबई में जो रहने वाले जो है, आज सुबह से जो निकले 2-3 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। विधानसभा का स्टाफ भी अभी तक पहुंचा नहीं है, 3 घंटा हुआ। सवाल बड़ा है क्योंकि बीएमसी का सालाना बजट 59,954 करोड़ का है, जिसमें सिर्फ सीवर और बारिश के पानी की निकासी का बजट 6,975 करोड़ रुपए है। हजारों करोड़ का बजट, लेकिन न तो मुंबई की तस्वीर बदली और न ही तकदीर बदली। तो मुंबई बारिश से जहां पर हाहाकार मचा हुआ है, 48 घंटे के लिए अगले अलर्ट जारी किया गया है।